ठीक है बच्चों, तो आज मैं सेट के, ठीक है ना, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आप पीछे के सारे लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। बोलो यार, देखे हो कि नहीं? हाँ ठीक है बच्चों, अगर आप पीछे के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये तो 100% बात है कि आपको सेट की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन बच्चों, अगर आप बीच से कोई वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो आपको क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने पिछले टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों स्टार्टिंग से एक एक वीडियोस देखिए। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर एक एक वीडियोस देख रहे हैं तो इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बात मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट पे पहला ऑपरेशन पढ़ रहे थे, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ रहे थे बताओ? यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि हम लोग समुच्चयों का संघ देख रहे थे। समुच्चयों का संघ क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक दो एग्जाम्पल लेके बताया। इसके बाद मैं इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन लिखवाया। हाँ ना, बोलो यार। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराया पिछले लेक्चर में। हाँ, उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉपर्टी भी बताया था। आपको याद होगा आइडेम्पोटेंट लॉ, दूसरा था आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ। बोलो, तो आपने कुछ लॉ भी देखा था। उसके बाद कल अभी पिछले लेक्चर में हमने जो है क्या बोलते हैं सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगवाया। मैं एक क्वेश्चन दिया था कि एक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको ए यूनियन बी बताना था, यानी ए और बी का यूनियन बताना था। तो आज बच्चों फिर हम लोग यूनियन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप लोग, ठीक है ना, पीछे के सारे लेक्चर्स देख के ही बैठे होंगे। तो अब चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। तो आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी से निकालो, चलो। ठीक है, तो बच्चों मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है हमारा। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इफ a इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट देन, तब प्रूव दैट, ठीक है, a यूनियन b इज इक्वल टू c। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर मेरा बच्चों देखो ये 2 है, क्योंकि कल मैं एक क्वेश्चन लगा दिया था और उसमें 4 पार्ट थे टोटल। बोलो बच्चों, तो आज मैं, ठीक है ना, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि a बराबर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 और b बराबर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तीसरा सेट दिया c बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x एक नेचुरल नंबर और x 3 से छोटा या बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि a यूनियन b बराबर c। कंटिन्यू, a यूनियन b बराबर c, ये हमको सिद्ध करना, प्रूव करना। ठीक है बेटा, तो चलो मैं प्रूव करने जा रहा हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो बेटा। ठीक है ना, लेकिन चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो बेटा क्या है, देखो बेटा क्या है कि a इज इक्वल टू, देखो क्या है, a इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो, ये है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो बताइए कितने ऐसे x के वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक के 3 रूट्स होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होंगे। जितना मैक्सिमम पावर होता है, यानी कि जितनी डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल होता है, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। बच्चों ये बात 9th 10th की बात है, क्योंकि आप 9th और 10th में पॉलिनोमियल पढ़े होंगे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे तो आपको बताया गया होगा। तो बच्चों बताओ इसके दो रूट्स होंगे। अब बताओ इसके दो रूट्स कौन कौन से हैं बच्चों, बताओ, ध्यान दो, जो इसको सेटिस्फाइड करे। देखो बेटा, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को, ठीक है बच्चों, अगर हम प्रसार करें एक्स स्क्वायर सॉरी देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अगर हम बच्चों प्रसार करें तो आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, बोलो, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2x, बोलो बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो मेरा चीज लिखा है, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो लिख सकते हो x माइनस 1 दो बार। तो बताओ यहां से x बराबर क्या आएगा 1, इसको जब 0 के बराबर करोगे और जब इसको भी 0 के बराबर करोगे तो बताओ x बराबर क्या आएगा 1। दोनों को जब बारी बारी 0 के इक्वल करोगे तो x बराबर 1 और x बराबर 1, तो बताओ x के कितने वैल्यू मिले, दो वैल्यू, 1 और 1, यानी कि दोनों रूट्स इक्वल हैं। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे दोनों रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जाके बच्चों आप चेक करो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 100% 0 ही होगा। अरे बोलो यार, आ रहा समझ में? तो अब बताइए, अगर इस सेट को, यानी कि सेट जो मेरा ए दिया है बच्चों, ये जो मेरा सेट ए दिया है बेटा, अगर इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट होंगे, दो, एक 1 और 1। लेकिन बच्चों क्या 1 और 1 दो बार लिख सकते हैं? एक बार लिखना, इसलिए बच्चों सच्चाई तो यह है कि इसको एक बार लिखिए। है तो दो रूट्स, लेकिन केवल हम दो रूट्स सेम हैं, इसलिए हम इसको सेट में केवल एक बार लिखेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया बच्चों 1। बोलो बच्चों। अच्छा भैया, आइए अब बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों, सेकंड का बात करते हैं, यानी कि हमारा b का बात करते हैं बच्चों। b इज इक्वल टू x सच दैट x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है। अब आप बताइए कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है? यह एक क्यूबिक इक्वेशन है, यानी यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। बेटा देखो, अब ये सब हम नहीं बता पाएंगे अभी इतने सब हैं कि क्या बोलते हैं इसके कैसे आप रूट्स निकालोगे, क्योंकि ये सब हम लोग जब आगे मतलब क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। खैर 11th 12th में तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन 9th 10th में जब मैं पॉलिनोमियल का वीडियो बनाऊंगा तो कैसे इसका रूट्स ज्ञात करेंगे, इसका मेथड मैं आपको वहां बताऊंगा। लेकिन बेटा एक बात आप जान लीजिए कि यह एक बहुत ही स्पेशल टाइप का हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। कहीं लिखा हो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके 3 रूट होते हैं, जो कि अल्फा, बीटा, गामा आप जानते हो। एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 3। बच्चों ये अल्फा, बीटा, गामा मतलब रूट्स हैं इसके, यानी कि गारंटी है कि ये बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, वास्तव में आप मैथ्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग इसकी रूट्स को रट लें कि हाँ यार 1 2 3 होगा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स होगा। आपको बिलीव ना हो तो आप इनमें से कोई भी एक पुट करके देखो इसमें, तो सेटिस्फाइड होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। अब बताइए आप हम किसको पुट करें, 1 2 3 में से किसको? 2 को पुट करें। हमको पता था कि आप 2 बोलेंगी, ठीक है। हाँ तो देखो, तो 2 को पुट करें, 2 को यहाँ पे बच्चों रखा जाए। बताओ 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 में 6 का मल्टीप्लाई माइनस 24 हो गया, आगे माइनस था, प्लस 2 में 11 का मल्टीप्लाई 22 माइनस 6। अब भैया इसको देखो ध्यान दो, 22 और 8 मिलके तो हो गया 30, और माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30। तो बच्चों बताओ जब कैंसिल करोगे तो क्या आ गया? तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आपने 2 रखा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो 2 है वह इसका एक रूट्स है, इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक जीरोज है। बोलो यार, रूट्स को क्या क्या बोलते हैं? रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोज, ठीक है।
हाँ, इसी प्रकार से आप 1 और 3 भी चेक कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है बेटा। तो बताओ अगर b को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो बताओ x के कौन कौन से वैल्यू होंगे जो सेटिस्फाइड करेंगे? वेरी गुड, 1 2 3, शाबाश। ऐसे सीखते रहो, ठीक है। देखो तो b इक्वल टू 1 2 3 हो गया। अच्छा भैया, अब देखो ध्यान दो, अब बेटा इसको मैं मतलब आप नोट कर लीजिएगा कि इसके रूट्स 3 होते हैं, इसको याद रखो, बहुत बार यूज पढ़ने वाला है, ठीक है। हाँ, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालेंगे, इन सब का भी लेक्चर्स मैं बनाऊंगा। ये सब 9th की बातें हैं बच्चों, लेकिन अभी क्या है, मैं 11th और 12th का मैथ्स का वीडियो बनाना चाहता हूँ। बेटा क्या है कि अभी टाइम की थोड़ी सी मेरे पास कमी है, ठीक है। तो इसी वजह से अभी पूरे वीडियोस मैं फिजिक्स का भी नहीं बना पा रहा हूँ, 9th का भी नहीं बना पा रहा हूँ, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब a बराबर तो 1 आ गया और b बराबर 1 2 3। अच्छा एक बात और, a बराबर वास्तव में दो वैल्यू थे, 1 और 1 दो ठो थे, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट है। तो बताओ बेटा a यूनियन b अगर मैं लूँ तो क्या हो जाएगा? बताओ बेटा आप। 1 2 3, क्योंकि a के भी एलिमेंट्स ले लोगे और b के भी एलिमेंट्स ले लोगे। जब a और b के दोनों एलिमेंट्स मिलाओगे तो 1 2 बार आ जाएगा, लेकिन सेट में एक ही बार लिखेंगे। ये बात बार बार मैं बोलता रहता हूं, बोलो। अच्छा, तो a यूनियन b हमारा ये आ गया। लो भैया, a यूनियन b हमारा आ गया 1 2 3, ठीक है ना बच्चों, ये आ गया। आइए अब बात करते हैं c का। c देखो क्या कह रहा है, एक नेचुरल नंबर है लेकिन वह 3 से छोटा है और बराबर है। बोलो बच्चों, ठीक है ना। तो बताओ c बराबर, आप नेचुरल नंबर जानते हो, मैं आप लोग को पीछे मतलब एक नंबर सिस्टम करके लेक्चर पढ़ाया हूं, उसमें मैं बताया नेचुरल नंबर जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 जो आप जानते हो, ठीक है ना। हाँ, इनफाइनाइट तक। लेकिन बच्चों x तो नेचुरल नंबर है लेकिन किससे छोटा है? 3 से, लेकिन इक्वल का भी साइन है, इसका मतलब 1 2 3 क्योंकि इक्वल तक है। तो बताओ c हमारा क्या आया बच्चों, बताओ 1 2 3। और a यूनियन b क्या आया था? तो बताओ बच्चों इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला कि a यूनियन जो b है वो किसके इक्वल है? बच्चों हमको प्रूफ क्या करना था, बताओ। a यूनियन b इज इक्वल टू c, तो हैंस प्रूफ। ठीक है ना बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया बच्चों कि सत्य है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना लें। बच्चों नोट्स क्या है, साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं नोट्स कभी बना लेंगे, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखो बच्चों, कभी भी आप अपना आज का काम कल पे मत टालो, आज का जो काम है उसको आज ही करो, ठीक है। क्योंकि कल हो नहीं पाते चीज़ें, क्योंकि कल हमारे सामने कुछ और समस्याएं होंगी, हमको उससे लड़ना है। अगर आप क्या बोलते हैं दिन का काम तीसरे दिन पे टालोगे तो आगे और भार आपके ऊपर पड़ जाएगा। कुछ नहीं, पढ़ाई के प्रति कोई लापरवाही नहीं, टाइम कम है बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जल्दी से बच्चों आप लोग इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इरेज कर दे रहा हूं मैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ a is equal to x such that, तो देखो बेटा, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं एक बार पढ़ के आपको, ठीक है ना, सुना दे रहा हूँ, उसकी अर्थ समझा दे रहा हूँ। खैर आप तो मतलब समझ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी देख लो। इफ a is equal to x such that x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, कह रहा है x एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो कि 10 से छोटा लेना है, ओके। दूसरा कह रहा है देखो b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो b का हमारा एलिमेंट है, पहली बात तो नेचुरल नंबर है। दूसरी बात कह रहा है x इज ए फैक्टर ऑफ 12, लेकिन जो x है वो 12 का फैक्टर है। बोलो बच्चों, ठीक है ना, 12 का फैक्टर है। देन फाइंड a यूनियन b, ठीक है बच्चों। अब देखो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन देखो कैसे लगाएंगे, हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। देखो सॉल्व, देखो बेटा अब क्या करेंगे, a हमारा प्राइम नंबर है, बोलिए। तो a अगर हमारा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर, अच्छा 10 से छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर हम जानते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वह खुद हो,
मैं प्राइम नंबर बताया हूँ क्या होता है बहुत अच्छे से। तो बताओ a बराबर हमारा हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 1 तो ना प्राइम नंबर होता ना कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन 2 प्राइम नंबर होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो भैया आपका हो गया 2, आपका हो गया 3, बोलो ना, आपका हो गया 5, आपका 7 हो गया, नहीं 11 क्यों, क्योंकि 10 से छोटा लेना है, 10 से छोटा लेना है, तो ये मेरा ए हो गया। और बी बच्चों कह रहा है कि हमको 12 का फैक्टर लेना है। 12 का फैक्टर मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं संख्या ठीक है ना, से 12 को डिवाइड करो और 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या मेरा फैक्टर होगा। बोलो बच्चों फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही होगा। हाँ मल्टीपल की बात नहीं कह रहा हूं, अगर मैं मल्टीपल की बात करता तो आप 12 का टेबल पढ़ते, सर 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, ये मल्टीपल्स है 12 के, लेकिन इनको 12 का फैक्टर चाहिए, यानी 12 जिससे जिससे कट जाए, जिससे जिससे विभाजित हो जाए, यानी जिससे जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, सब बात एक ही है। तो बताओ 1 से तो हर एक संख्या डिविजिबल हो जाता है, तो 1 बताओ 12 का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा? बताओ 2 से क्या 12 डिविजिबल हो जाएगा? 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों 2 6 जा 12। अच्छा भैया 3 से भी हो जाएगा, 3 का बताओ 3 4 जा 12, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 से भी हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 भी एक फैक्टर है, लेकिन 5 फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 से कभी भी 12 कटेगा नहीं। हाँ बच्चों कटने के लिए तो कट ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप भाग दोगे तो इंटीजर मिलेगा। जैसे अगर आप 12 में 5 का डिवाइड करोगे तो 5 2 पॉइंट लगभग 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों क्या है, यहाँ अगर 2.4 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा देखो डिविजिबल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवाइड करने के बाद इंटीजर मिला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए 5 हमारा फैक्टर नहीं होगा, 6 फैक्टर होगा। बोलो भाई 6 2 जा 12, और 12 खुद भी एक फैक्टर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ 1 2 3 4 6 12, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 सबसे बड़ा फैक्टर इसका 12 होगा, और सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। अरे बोलो यार। तो बच्चों ये हमारा A हो गया, ये मेरा B होगा, यानी कि मैंने A और B को दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, हाँ ना? बोलो यार। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बताना हमको बताओ? A यूनियन B बताना है। तो भैया A यूनियन B बताना तो हो गया भैया A यूनियन B। इसका मतलब बच्चों क्या करोगे आप बताओ? सर जितना भी है सबको सर मिला लीजिए। देखो 1, देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसके बाद देखो 1 1, फिर देखो 2 है। अगर बच्चों मैं 2 लिख दूंगा तो 2 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा बताओ? 3 भी लिख चुके हैं। बोलो 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, बताओ 4। बोलो बच्चों 4 के बाद बताओ क्या? 6 के बाद 12। तो बच्चों ये हमारा हो गया A यूनियन B, ठीक है? तो अगर आप इसके पहले वीडियो पॉज करके ट्राई किए होंगे तो उम्मीद है कि मतलब क्या बोलते हैं आपका भी आंसर आया होगा। नहीं आया है तो फिर कहते हैं कोई टेंशन वेंशन नहीं, पढ़ने आए हो, सीखने आए हो, सीख रहे हो, ठीक है बच्चों? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आज का, तो सॉरी 3 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, इफ A and B are 2 sets B, तीसरा है A यूनियन B 5। बोलो मेरे भाई देखो बच्चों क्या है कि बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A and B are 2 sets such that A is proper subset of B। कह रहा A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में पढ़ा चुका हूं। विच, तो देखो बच्चों कहना देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सत्य है, पहला, दूसरा या तीसरा? ठीक है बच्चों, तो आप लोग खुद से ट्राई कर लो, लेकिन चलो देखो मैं कैसे लगा रहा हूं, ठीक है? देखो बेटा सबसे पहले कह रहा है A B का प्रॉपर सबसेट है, तो A को B से कुछ छोटा मान लो। अरे बोलो यार, यानी कि बच्चों A इज इक्वल टू, अगर मैं A B मान लिया, क्या मान लिया?
ए बी, तो बी बराबर हमको ए बी तो मानना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए से एक्स्ट्रा हो। प्रॉपर सबसेट बताया था यार, तो ए बी मान लो सी डी, कोई दिक्कत है? अब देखो तो कह रहा कि इसका ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, तो ठीक है भैया आइए ए यूनियन बी लीजिए, ए यूनियन बी। बच्चों अब बताओ ए बी, अब यहाँ देखो अब बी को मिलाओगे ए बी सी डी, लेकिन ए बी ऑलरेडी लिख चुके हो तो सी डी, तो बताइए ये पूरा किसके बराबर है? बी के बराबर। अच्छा बताओ ये जो हमारा ए यूनियन बी निकला, ये देखो बी के ही तो इक्वल है, तो बच्चों ये हो गया बी के बराबर, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया बताओ बी। तो इसका मतलब मेरा जो स्टेटमेंट पहला है वो क्या बताओ करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी पहला और तीसरा बच्चों ठीक है ना रॉन्ग है। तो आपको समझ में आया बच्चों? तो ठीक है बच्चों, यूनियन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बन सकता था वो मैंने बनाया, ठीक है। अभी आगे भी यूनियन के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसमें कुछ और भी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जैसे इंटरसेक्शन हो गया, एडजॉइंट हो गया, तो क्वेश्चंस और अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक है, हम लोगों ने देखा कि यूनियन क्या होता है और यूनियन की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। यूनियन पे 2 लेक्चर्स क्वेश्चन का बना, जिसमें मैंने 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको करा दिया टोटल, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि यूनियन की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है, ये मैं आपको हमेशा कहता रहूंगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है।